प्रश्न है, बिना अनुभव के कुछ भी समझा नहीं जा सकता और परमात्मा को अनुभव से परे कहा गया है। तो क्या कभी परमात्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता? और क्या आत्म साक्षात्कार अनुभव नहीं है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के तो कोई बात समझी नहीं जा सकती है। और ये भी उतना ही सही है कि जो परमात्मा है या जिसे हम स्व कहते हैं, जिसकी तलाश में हम निकलते हैं, वो अनुभव से परे की चीज़ है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो ये बता रहा है कि परमात्मा अनुभव से परे की चीज़ है, वो कौन है? उसको भी तो किसी ने रजिस्टर किया ना। कोई तो ऐसा तत्व मौजूद था जिसको ये समझ में आया कि परमात्मा अनुभव के परे की चीज़ है। तो ये भी तो एक अनुभव ही हुआ ना। इसलिए परमात्मा को निश्चित तौर पे अनुभूत किया जा सकता है, लेकिन उस संदर्भ में नहीं जिस संदर्भ में हम दुनिया को समझते हैं। क्योंकि दुनिया की समझ जो है वो मन से हो सकती है, और जब परमात्मा के दरवाजे पर प्रवेश करता है मन, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस होता है वो मन का एक्सपीरियंस है नहीं पहले से। तो अब वो जानता नहीं कि उसको डिफाइन कैसे करे, उसको बताए कैसे कि उस स्थिति में क्या होता है, कैसा होता है। कोई भी बुद्ध नहीं बता पाया, कोई भी संत इस बात को बता नहीं पाया कि वहाँ महसूस कैसा होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कह पाए कि बहुत ब्लिस फील होती है, बहुत आनंद आता है। तो उस स्थिति में मन कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाता है कि दुनिया से अगर मैं कंपेयर करूं इस मन को, ये जो परमात्मा की स्थिति है, इसको मैं डिफाइन कैसे करूं। तो अल्टीमेटली फिर ये कहना पड़ता है आके कि इसको अनुभव से नहीं समझा जा सकता। माफ़ कीजिएगा, अल्टीमेटली ये कहना पड़ता है आके कि ये अनुभव के परे की चीज़ है। ये वही बात है जिसे मैंने अनुभव से नहीं समझना कहा। लेकिन वही बात कि जो ये बता रहा है आके कि परमात्मा को अनुभव से नहीं समझा जा सकता। अनुभव यानी कि दुनियावी एक्सपीरियंस, जो दुनिया में उसने जाना समझा, जो आपने जाना समझा, जो ज्ञान इकट्ठा किया, उसके आधार पे ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। और जो ईश्वर की सत्ता है उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिमिटेड टर्मिनोलॉजी है आपके पास में, लिमिटेड एक्सपीरियंस है। और परमात्मा जो है वो कालखंड से परे की सत्ता है, वो लिमिटेड टाइमलाइन में कैद नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? जो लिमिट में जी रहा है और जिसकी भाषा ही लिमिट की है, जिसने जाना ही सब कुछ एक लिमिटेड स्कोप में है, वो अनलिमिटेड चीज़ को कैसे डिफाइन कर देगा? वो सिर्फ इतना कह सकता है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी बस वही था। वही वो कहता है आके कि मेरे अनुभव के आधार पे तो नहीं नापा जा सकता परमात्मा। ये तो कुछ अलग ही बात है, कुछ अलग ही चीज़ है। जब कबीर साहब कहते हैं कि बूंद जो है समुद्र में समा गई, और फिर उलटबासी मारते हैं, कहते हैं कि समुद्र जो है बूंद में समा गया, तो जो ये कह रहा है, जिसने भी ये रजिस्टर किया, जिसने भी ये एक्सपीरियंस लिया कि पहले बूंद समुद्र में समाई और फिर समुद्र में बूंद समाया, बूंद में समुद्र समाया,
तो ये जिसने रजिस्टर किया, ये जिसने जाना, वो कौन था? तो यानी कि जो ये मैं तत्व है ये कभी नहीं मरता। जो ये यात्रा है ये है तो मैं को मिटाने की, और वो मिट भी जाता है, क्योंकि जो अनुभव होता है वो सिर्फ एनर्जी का अनुभव होता है, वो ऊर्जा का अनुभव रह जाता है, साइलेंस का अनुभव रह जाता है। लेकिन जो साइलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, जो ऊर्जा को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो तो है, और वही बता रहा है कि ऐसा होता है, ब्लिस फील होती है। जब कोई बचा ही नहीं तो बताएगा कौन आके? तो एक प्रश्न पूछा था ना आपने कि रमण महर्षि का जो मैं है, मैं कौन हूँ, वो कैसे मदद करता है? ये मैं जो है हमेशा बना रहता है, बस ये जान लेता है कि मुझसे बड़ी एक विराट अनंत सत्ता है, और अगर मैं इसके साथ एकोमोडेट कर लेता हूँ, इस सत्ता के साथ, तो मैं भी वही सत्ता बन जाऊँगा। उसे अपनी विराटता का अनुभव हो जाता है, उस मैं को अपने विराट होने का अनुभव हो जाता है। तभी तो कई लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम। ठीक है। और शुरू में जब तलाशने निकलते हैं तो कहते हैं कोहम, कौन हूँ मैं? लेके चलते हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, और जब वहाँ पे एनर्जी का एक्सेस हो जाता है तो वापस आके कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अपनी विराटता की अनुभूति हो गई। लेकिन जो बोल रहा है आके मैं ब्रह्म हूँ, वो तो है ना, वो तो नहीं मिटा। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। तो इसके अनुसार मैं मिट गया तो हरि बचे, और जब हरि बचे तो मैं नहीं बचा। लेकिन इस मैं को जो हरि की अनुभूति होती है वो इतनी बड़ी होती है, इतनी विराट होती है कि मैं की सत्ता जो है उसके सामने क्षुद्र हो जाती है, और मैं और हरि एक हो जाते हैं। और फिर ये मैं बताता है आके कि मैं ही हरि हूँ, मैं और हरि अलग नहीं। फिर ये बताते हैं आके कि वो जो पर्दा पड़ा हुआ था इसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा था, एक्चुअली मैं ही हरि था, मैं ही ब्रह्म था, मैं ही भगवान था। तो आपके प्रश्न के अनुसार अगर कहूँ तो परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। खुद को अनुभूत करना, परमात्मा को ही अनुभूत करना है, और ये एक अनुभव ही है। क्या आत्म साक्षात्कार एक अनुभव नहीं है? बिल्कुल है। बात फिर से वहीं पर जाकर टिक जाती है कि जो रजिस्टर कर रहा है वहाँ पर, और जो बता रहा है आके दुनिया को कि मुझे ऐसा पता चला, मुझे ऐसा ज्ञान हुआ, या जो मुझे वहाँ पता चला वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड था, वो इतना विराट अनुभव था, वो विराट आनंद था। सांसारिक भाषा में सिर्फ इतना बता पाया आके कि ब्रह्मानंद जो है वो कामानंद के समान है, कामानंद का समरूप है। तो चूंकि काम जो है एक बेस्ट चीज़ है जो इंसान ने एक्सपीरियंस की हुई होती है लाइफ में, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाता है, और फिर कह देते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो आदमी कुछ हद तक एक अनुमान लगाता है कि शायद ये ऐसा होता होगा, इसमें जो ब्लिसफुलनेस है ऐसी होती होगी। तो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके बताता है आके, जो भगवान होके वापस लौटता है, वो भी तो एक्सपीरियंसर ही है ना। वो एक्सपीरियंस कर रहा है भगवान होने का वहाँ पर। लोहा जो है वो क्या कहते हैं उसको, कुंदन पे, पारस पे, माफ़ कीजिएगा, पारस में लग के सोना हो गया, तो लोहा तो बचा नहीं। लेकिन जो बचा वो ये ज़रूर बता सकता है आके कि वहाँ जाके लोहा सोना हो जाता है। उसके लिए तो ये एक्सपीरियंस है ना, लोहे से सोना बनना। लेकिन अब वो सोना बन गया है तो वो वापस आके क्या बोलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो निश्चित तौर पे ये एक अनुभव ही है। धन्यवाद।